एक ज़माना था जब राजनीति में ईमानदारी बरती जाती थी और नेताओं के ऊपर कोई आरोप लगते थे या नेताओं से कोई गलतियां होती थी तो वो पद छोड़ देते थे। मगर आज का ज़माना ऐसा नहीं है। ये बात आज इसलिए मैं कर रहा हूँ आपसे क्योंकि हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर एक आरोप लगाए हैं एक महिला के द्वारा। महिला भी कोई अलग नहीं है, उन्हीं के विभाग की एक महिला है, अंतर्राष्ट्रीय कोच है, जिसकी तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगाए गए हैं। आरोप इतने गंभीर हैं कि तत्काल ही चाहिए था खेल मंत्री को अपनी नैतिकता का परिचय देते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर वो सही थे तो इस्तीफा उनको तत्काल देना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो मंत्री पद के ऊपर बने हुए हैं तो उन आरोपों को लेकर महिला के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। मंत्री पद का कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव बनेगा। पहले मैं आरोप बताता हूं कि आरोप है क्या, फिर बात करेंगे कि तथ्यों की बात करी जाएगी। महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय कोच है हरियाणा के खेल विभाग में, उसने आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण क्या था ये भी मैं आपको बताता चलूंगा। इस खबर में आप आगे देखेंगे कि आखिर राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, क्योंकि आज इसी बात को लेकर हरियाणा के खेल मंत्री जो संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगे, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जो ये मंशा जाहिर की, उन्होंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक मंशा जाहिर की है कि ये राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा राजनीतिक करियर को खराब करने की वजह से ये मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले मैं आरोप बताता हूँ। महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो कुछ इस तरीके से है कि जो खेल मंत्री संदीप सिंह है उन्होंने उसके साथ छेड़खानी की। उन्होंने उसको अपने कमरे में बुला करके उसके साथ छेड़छाड़ी करते हुए उसकी टी शर्ट तक, मतलब ये हालात बन गई कि टी शर्ट तक फट गई, छेड़खानी की। उसके साथ वो कुछ मिसबिहेव करते थे। उनका स्टाफ भी था वहाँ पर, स्टाफ ने भी उनकी मदद नहीं की। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि वो पिछले कई दिनों से गृह मंत्री के ऑफिस के चक्कर लगा रही, मगर वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी फ़ोन किया, मगर वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही। ये तो एक आरोपों की बात है, आरोप लगाए जाते हैं, आरोप लगते भी हैं। सवाल इस बात का है कि उस महिला को एक राजनीतिक दल के दफ्तर में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल इस बात का है, अगर महिला कोई आरोप लगाने ही थे तो कहीं पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती थी। कोई जरूरी नहीं था कि किसी एक राजनीतिक दल का दफ्तर का एक आसरा लिया जाए और उसमें जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। मगर उससे भी बड़ा सवाल इस बात का है कि हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगते हैं और वह अभी तक, जिस वक्त मैं एक खबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक वो अपने मंत्री पद पर बने हुए हैं। क्यों नहीं अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनसे इस्तीफा लिया या उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया। वो ये इस्तीफे में लिखते कि मैं इस मंत्री पद पर तब तक नहीं रह सकता जब तक मैं इस आरोपों से बेदाग साबित नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बताया कि राजनीति आज की जो है ईमानदार राजनीति नहीं रह गई है। एक वक्त था जब लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने से, मैं आपको याद दिलाता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में एक वक्त था जब एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें मंत्री का कोई दोष नहीं था, दोष रेल कर्मचारियों का था। मगर लाल बहादुर शास्त्री ने तत्काल इस्तीफा दिया था कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसे अनेकों उदाहरण आपके सामने हैं राजनीति के अंदर। राजनीतिक शुचिता के तमाम उदाहरण इस तरीके से सामने आते हैं। अगर बात बीजेपी की ही कर लेते हैं, क्योंकि वो ये कहेंगे कि वो कांग्रेस की सरकार थी। अगर मैं बीजेपी की बात करता हूँ राजनीतिक शुचिता की, तो शायद आपको याद होगा 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया था, क्योंकि राजनीतिक शुचिता थी वहां पर, वो ईमानदारी की सरकार थी। बात ईमानदारी की चाहे जितनी मर्जी की जाए आज के वक्त में, मगर ईमानदारी कहीं पर भी राजनीति में नजर नहीं आती है। अगर संदीप सिंह बेदाग हैं तो उनको पहले तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, और ये कहते हुए इस्तीफा देने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि मैंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। अब इसकी मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि इस मामले की सख्ताई से के साथ जांच की जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे दंड मिले, अगर वो महिला दोषी है, जिस तरीके से उन्होंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंशा उस पर जाहिर की है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीतिक दल के दफ्तर में क्यों की गई, ये मेरे ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। ठीक है, मनगढ़ंत आरोप हो सकते हैं, मगर आपकी मंशा भी जनाब सही नहीं नजर आ रही है। आप अगर इस्तीफा दे देते तो आपकी मंशा ज्यादा अच्छी नजर आती, बजाय इसके कि उसकी मंशा नजर आती। अभी भी वक्त है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दें और
उस बताएं, लोगों को बताएं कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ताकि उसके ऊपर कोई दबाव ना बने और जो जांच है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। धन्यवाद।